everyone, I am your Hindi teacher and today I will explain one new chapter which is of class 9 and the book name is संचयन भाग 1। हाँ जी बच्चे, जो आज आपको मैं अध्ययन करवाने जा रही हूँ उसका नाम है हामिद खां। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, हामिद खां यानी कि कोई मुसलमान। आज हम जिसकी कहानी पढ़ेंगे वो एक मुसलमान है, वो अपने शहर में रहता है और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार यानी कि रचनाकार हैं एस.के. पोटेकाट। पहले मैं आपको संक्षिप्त में एस.के. पोटेकाट के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी कि उनका पूरा नाम शकरन कुटी पोटेकाट था। उनका जन्म केरल के कोशिकुंड कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वह साहित्य सृजन में लग गए। कहानीकार पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली। उनकी कहानियों में विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। तो कहने का भाव है कि पोटेकाट ने जितनी भी कहानियाँ लिखी उसमें विश्व बंधुत्व और भाईचारे के बारे में बताया गया है। कथाकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद है, मतलब जो उन्होंने कहानियाँ लिखी वो विश्व की अलग अलग भाषाओं में भी संकलित है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम शिशु, विषकन्या और मुरुपड़ा। अब मैं आपको अध्ययन के बारे में बताऊंगी। इसका जो नाम है वो है हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था और एक कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हाँ जी, अब यहाँ पर जो बता रहा है वो है एस.के. पोटेकाट, मतलब कि कहानीकार है जो किसके बारे में बता रहा है, हामिद खां के। कि तक्षशिला में आगजनी, जब समाचार पत्र उसने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था तक्षशिला के पाकिस्तान के एक भाग में जहाँ पर आग लगी है, आग लगाई गई है आतंकियों ने, और उसका समाचार पत्र में ये खबर छपी हुई थी। इसको पढ़ते ही मेरे मन में विचार आया कि जो इंसान से मैं मिला था, मतलब हामिद खां से, कहीं उसकी आग दुकान तो नहीं उस आग में जल गई। वो अब पीछे सोचने वाली बात है कि 2 साल पहले वो बीते हुए समय में खो जाता है जब वो तक्षशिला के पौराणिक खंडर, मतलब पुराने खंडर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, मतलब बहुत तेज़ धूप थी, दूसरी तरफ उसका भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था और वह स्टेशन से 5 मील की दूरी पर एक गांव की ओर चल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नज़र पड़ी मच्छर, धुआं, गंदगी से भरी जगहें दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते आ रहे थे। हस्तरेखाओं के समान, जैसे कि हमारी ये हाथ की रेखाएं हैं, देख रहे हो ना कितनी तंग तंग बनी हुई हैं, कितनी इनमें स्पेस भी बहुत कम है। उसी प्रकार वहाँ का जो तक्षशिला, जो पाकिस्तान की गलियाँ थी, जो बाज़ार थे, वो बहुत तंग थे। अब वहाँ पर कहीं कहीं तो गंदगी थी, कहीं बदबूदार चमड़े की उसको गंध आ रही थी। लंबे कद के पठान अपनी अलमस्त, मतलब अपनी ही धुन में खोए हुए चलते जा रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत क्या होगी। अब चारों तरफ तो लेखक ने चक्कर लगाया लेकिन उसे कोई होटल नज़र नहीं आया, तो उसने सोचा कि ऐसी जगह में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियाँ सेकी जा रही थी मतलब चपातियाँ बनाई जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। मतलब उसके पैर, हम जब किसी चीज़ की खुशबू हमें आती है या हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो हम अपने आप ही उस तरफ चले जाते हैं। अब लेखक भी यही कह रहा है कि उसे जब चपातियों की सौंधी महक आई तो वो अपने आप उस दुकान की तरफ चला गया, क्योंकि लेखक को भी भूख लगी हुई थी, भूख और प्यास के मारे उसका भी बुरा हाल था। मैंने अपने अनुभवों से जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब ये लेखक का अपना एक्सपीरियंस कह सकते हैं, अपना अनुभव कह सकते हैं कि उसे ये पता था कि जब वो परदेश आया है, परदेश में मतलब अपनी मुस्कुराहट ही
लोग अपने काम आती है। मतलब अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं, तो हमें हंसते हुए मिलना चाहिए, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखना चाहिए। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अधेड़ उम्र का मतलब एक बुज़ुर्ग था, थोड़ी सी उम्र ढली हुई थी उसकी। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारने में लगा रहा। अब लेखक कहता है कि जब वो उस दुकान में गया तो उसने देखा कि मतलब जो इंसान था, वो बूढ़ा पठान था, वो रोटियां बनाने में लगा हुआ था। उसने मतलब उसकी तरफ कोई ख़ास मतलब कि अब कोई चिंता व्यक्त किए ही मतलब उसकी तरफ देखने लगा, उसको घूर घूर कर देखने लगा। वो सोच रहा था कि ये अजनबी है जो हमारे शहर में आया है। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने आवाज़ से पूछा, धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब लेखक ने उससे पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा, क्योंकि लेखक बहुत मतलब भूखा था और उसे प्यास भी लगी हुई थी। धीमी आवाज़ मतलब धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकल रही थी। वो ये सोच रहा था कि अगर वो अपनी मुस्कुराहट उसके सामने ना रखे, मतलब एकदम से वो पूछ ले, क्योंकि उसका जो देखने का नज़रिया था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि वो पठान था और जो हमारा लेखक है वो हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म के लोगों का पहरावा अलग होता है। चपाती और सालन मतलब रोटियां और सालन मीन्स होता है सब्जी। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन। बेतरतीबी होती है मतलब बिना ढंग से, मतलब कोई चीज़ जो बेतरतीबी मतलब ढंग से ना हो, उल्टी पुल्टी सी, मतलब वो जो उसका फर्श था दुकान का ऊंचा नीचा बना हुआ था। अब वो धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। धूल से सनी दीवारें मतलब खाट जो एक धूल से सनी हुई दीवारें थी, और दूसरी तरफ क्या था, एक खाट मतलब एक मंजा बिछा हुआ था, जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। दड़ियल बुड्ढा मतलब दाढ़ी वाला बुड्ढा एक गंदे से तकिए पर मतलब सिराने पर कोहनी टेके हुए हुक्का होता है, एक तरह का नशीला पदार्थ जो मुसलमान लोग सेवन करते हैं। वैसे तो बूढ़े बुज़ुर्गों ने इस चीज़ को अपनाया है, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, हम जिसे कह सकते हैं कि नई पीढ़ी, आने वाले लोग या हमारे जो प्रेजेंट वर्तमान में चल रहे लोग, वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। हुक्के की गुड़गुड़ाहट जिसने अपने आप को ही नहीं सारे जहां को बुला रखा था। मतलब हुक्के की गड़गड़ाहट, जब हुक्का पी रहा था तो उसने अपने आसपास ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है।